नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक चोर की धुनाई हुई। लोगों ने चोर को जमकर पीटा। पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। भीड़ के हत्थे ये चोर चढ़ गया था और इसकी जमकर पिटाई की गई। उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये शख्स बाइक चोरी का आरोपी है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इसे बाइक चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। पहले इसकी जमकर पिटाई की गई और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और यह खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पंचकुला हरियाणा के 2 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के एक रेस्टोरेंट से दोनों गिरफ्तार हुए। दीपक विक्रम नाम के अपराधी दबोचे गए। एसएचओ कांस्टेबल बनकर ये लूट किया करते थे। पुलिस की वर्दी में लूटपाट करते थे। कई जगहों से लाखों की डकैती कर चुके हैं। एडीएसपी विपिन शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। हरियाणा पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस को सूचित किया गया। हरियाणा पुलिस जैसलमेर पहुंच रही है। और ये खबर अजमेर से मिल रही है। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है। फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शादी समारोह में गोलियों की आवाज साफ सुनाई देती है। अजमेर में हुई एक शादी समारोह में जमकर हथियारों की नुमाइश हुई और न सिर्फ नुमाइश हुई बल्कि उनका प्रयोग भी हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह शादी समारोह में वर पक्ष के लोग हथियारों के साथ चल रहे हैं और उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टेज पर फोटो सेशन के दौरान भी एक से ज्यादा लोग हथियारों के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस अनजान है। शादी समारोह में इस तरह हथियारों की नुमाइश और उनका इस्तेमाल करना कितना जायज है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही हथियार लाइसेंस शुदा है या अवैध है, इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन खुलेआम इस तरह हथियारों की नुमाइश कितनी जायज है, इस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। तो ये अजमेर की एक शादी की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें घोड़े पर दूल्हा सवार है और उसके पास खड़े जो युवक हैं वो खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं और इस फायरिंग की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। और दूसरी तस्वीर स्टेज की है जहां पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और पीछे कुछ नौजवान खुलेआम असला बारूद लेकर खड़े हैं। हालांकि इसे हर्ष फायरिंग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे कई मामले अब तक भारत में सामने आ चुके हैं जब शादी ब्याह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई और उसमें या तो किसी बाराती की या फिर किसी दूल्हे की गोली लगने से मौत हो चुकी है। जब इस तरह की फायरिंग सरेआम की जा रही थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है, या फिर पुलिस को भनक है, पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सभी हथियार लाइसेंस शुदा हैं? और थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ये सभी हथियार लाइसेंस शुदा हैं, तो क्या लाइसेंसी हथियारों से इस तरह सरेआम गोलियां चलाई जा सकती हैं? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या ये हथियार अवैध हैं? अगर अवैध हैं तो भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। अब आपको अवैध वसूली का एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रहा है। रात के अंधेरे में नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों से परिवहन विभाग के अधिकारी जबरन अवैध वसूली कर रहे हैं। मामले का सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अवैध वसूली करना बंद करते हुए सुने जा रहे हैं। मामला कोटा जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 52 के बल्लोप बाईपास पुलिया के नीचे का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो में परिवहन विभाग की गाड़ी को देख सकते हैं। हरिद्वार की गाड़ी में बैठे चालक और अधिकारी पर टॉर्च जलाते हुए उनसे कहा जा रहा है कि रुक जा, यहां रुक जा, ये बंद कर दो। ट्रक चालक से आपने क्यों पैसे लिए, और गाड़ी में बैठे अधिकारी भी सुने जा रहे हैं। अरे रुक जा भाई, रुक जा, यहाँ रुक जा यहाँ पर। इसको लाओ, टॉर्च वाले को लेकर आओ। बंद कर दो ये। क्यों लिए पैसे इससे? तेरे से लिए ना पैसे? इसी गाड़ी ने लिए ना? मास्क हटा है, मास्क हटा दे। अरे रुक जा भाई, रुक जा यहाँ यहाँ पर। इसको लाओ, टॉर्च वाले को लेकर आओ। बंद कर दो ये। क्यों लिए पैसे इससे? तेरे से लिए ना पैसे? इसी गाड़ी ने लिए ना? मास्क हटा है, मास्क हटा दे। अरे रुक जा भाई, रुक जा यहाँ यहाँ पर। इसको लाओ, टॉर्च वाले को लेकर आओ। बंद कर दो। कोटा के बोरखेड़ा में एक मोबाइल की दुकान से चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक चोर ग्राहक बनकर दुकान में आता है और दुकानदार का ध्यान भटकाकर एक मोबाइल फोन अपनी जेब में रख लेता है। इतना ही नहीं, इसके बाद दुकानदार को खरीदे गए सामान के बकाया पैसे दिए और फिर आराम से दुकान से निकल गया। और जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां उन्होंने हार्ट स्पेशलिस्ट विभाग के सीसीयू में भर्ती करवाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को अस्पताल लाया गया है। झालावाड़ में सड़क हादसा हुआ। बेकाबू होकर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। पऊखेड़ी गांव की यह घटना बताई जा रही है। जिले के सुनेल सलोतिया मार्ग पर पऊखेड़ी गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे हादसे में कार सवार बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में यह सड़क हादसा हुआ और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। कार, आप अंदाजा लगा सकते हैं, नीचे गिरी और पूरी कार चकनाचूर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। 3 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और कोटा में भी सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार में टक्कर हुई। हादसे में 2 की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। रथ कांकरा के पास यह हादसा हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई। कस्टम विभाग ने यह कार्रवाई की। टीम ने 10 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। यात्री से 200 ग्राम सोना पकड़ा गया। यह सोना शारजा से लाया गया था और जयपुर उतरने पर इस सोने को पकड़ा गया। बिस्किट की शक्ल में इस सोने की तस्करी की जा रही थी। पकड़े गए तस्करी के सोने का वजन 200 ग्राम बताया जा रहा है। कस्टम विभाग ने सोने के साथ एक यात्री को पकड़ा है। पकड़े गए यात्री से कस्टम अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं।
श्रीगंगानगर में सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। क्रूजर और कार में यह टक्कर हुई। हादसे में कई लोग घायल हुए। तो श्रीगंगानगर में भी 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और इस टक्कर में कई लोग घायल हुए। और बेकाबू डंपर ने भी कहर मचाया। 12 में भीषण सड़क हादसा हुआ। टोल प्लाजा से ये ट्रोला टकरा गया। टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 टोल कर्मी समेत 3 दूसरे लोग घायल हुए हैं। अस्पताल के अंदर इन सभी लोगों को भर्ती करवाया गया। नेशनल हाईवे 27 के फतेहपुर पर यह हादसा हुआ है, यानी कि एक ट्रोला टोल नाके पर ही जाकर टकरा गया। रात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहां पर 3 लोग घायल हुए हैं। आ जाओ, लापरवाही देख लो, मरीज को मारने की फुल कोशिश। क्या चल रहा है? ठीक है, चलो। ये खबर कोटा से है, जहां NH 27 पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने टोल प्लाजा में टक्कर मार दी, जिससे प्लाजा की केबिन उखड़ गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरह रफ्तार के कहर ने प्लाजा की केबिन उखाड़ फेंकी। हालांकि हादसे में टोल प्लाजा कर्मचारी बाल बाल बच गए। घटना 3 दिन पहले की। हादसे में 2 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं और टोल प्लाजा का केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और जयपुर में पटवारियों का धरना आज भी जारी है। शहीद स्मारक पर पटवारी धरने पर बैठे हैं। ग्रेड पे 3,600 रुपए की मांग कर रहे हैं। साल 2018 के समझौते को लागू करने की ये मांग की जा रही है। राज्य के 7 संभागों में धरना दिया जाएगा। 14 दिन बाद पटवारी काम का बहिष्कार करेंगे। तो पटवारियों का धरना जारी है और अब इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राजस्थान में ये काम का बहिष्कार करेंगे। अगर पटवारी अपने काम का बहिष्कार करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकायों तक के सरकारी कामों में परेशानी आ सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीच के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महेश, पटवारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो काम का बहिष्कार करेंगे, और अगर सभी पटवारी 7 संभाग में काम का बहिष्कार करते हैं, आम लोगों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महेश। जी बिल्कुल, देखिए राजस्व का तमाम काम जो है वो पटवारी करते हैं और एक ग्राम पंचायत पर जो तमाम किसान हैं वो सीधे तौर पर पटवारियों से जुड़े रहते हैं, उनसे अपना कामकाज संपन्न करवाते हैं। तो इसी तौर पर जो है कि बड़ा प्रभाव पड़ सकता है अगर तमाम पटवारी जो है वो अपना कार्य बहिष्कार करते हैं। लेकिन जो पटवारियों की मांग है ग्रेड पे 3600 की, उसे लेकर के जो 3 दिन पहले पटवारियों ने राजधानी में कूच किया था और यहाँ पर शहीद स्मारक पर अब जो धरना है वो लगातार इनका अनवरत रूप से जारी है। आज बड़ी तादाद में जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो पटवारी हैं वो इस धरने में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नारेबाजी करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की जो कोशिश है वो यहाँ कर रहे हैं। और एक ही मुद्दा है जो इन्होंने सबसे ज्यादा पकड़ रखा है, 3600, यानी कि जो ग्रेड पे 3600 है वो इन्हें वेतन में दी जाए और जो तमाम वेतन विसंगतियां इनकी जो है वो यहाँ पर दूर की जानी चाहिए। ये उनकी मांग यहाँ पर जो है वो इन्होंने रखी है। इसमें बड़ी संख्या में आज महिलाएं भी शामिल हुई है जो महिला पटवारी हैं, और तो वही जो पहले से ही
यहाँ पर पटवारी जमे हुए हैं वो भी अभी यहाँ पर है। आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आए हैं? नवलगढ़ तहसील से। नवलगढ़ तहसील से आए हैं। किस तरह की आपकी मांग है? क्या अभी तक जो वार्ता हुई इसका कोई निष्कर्ष निकला है? यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार गाना गा रही है कोरोना कोरोना हो रखा है, कोरोना हो रखा है। तो सरकार ये क्यों नहीं सोचा है, जब हमारा प्रतिनिधित्व 8000 पटवारियों का सिंगल एक बंदा हमने भेजा था राजेंद्र जी नीमीवाल को, तब आपको कोरोना नहीं हो जाए, हमने ये सोच के राजेंद्र जी को भेजा था कि एक कर्मचारी से आपको तो ये सोचा ही नहीं, लेकिन इसीलिए हम 8000 पटवारी आ गए हैं आपको कोरोना करने के लिए। तो मैं हमारे ये पटवारी, आप लोग जो तमाम पटवारी हैं, अगर आप काम का बहिष्कार कर देंगे तो ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि प्रदेश के ग्रामीण जन को किस तरह से नुकसान होगा? सबसे पहले हम ग्रामीण जनता से क्षमा चाहते हैं कि हमारी वजह से उन्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है, पर हमारे परिवार और बच्चों के हक के लिए हमें लड़ना पड़ा सरकार से। सरकार हमारी विनतियां जो हमने गांधीवादी से की है उन्हें नहीं सुन रही है। लास्ट में अंत में हमारा अंत होने के बाद में हम जयपुर की सड़कों पे उतरे हैं कि शायद वो हमारे संघर्ष को देखकर ही हमारी सुन ले। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी नजर आ रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से इस आंदोलन को? जयपुर तहसील से हूँ मैं। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम इस अधिकार के लिए हम नहीं आए। अभी तक आप लोगों की बात हुई है, क्या उसमें कोई निष्कर्ष निकला है? अभी तक कोई आप लोगों की सुनवाई हो पाई है? कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हम सिर्फ 3600 चाहिए और 3600 पे ग्रेड लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि महिला पटवारी जो है वो भी इस धरने में शामिल हुए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर ये आंदोलनरत हैं उनसे भी बात करने की कोशिश है। अभी तक 2 बार की वार्ता आप लोग की हो चुकी है, क्या अभी तक उस वार्ता में कोई निर्णय निकल पाया है? नहीं, अभी तक सरकार से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी तरह का निर्णय नहीं निकला है। सरकार पटवारियों की मांगों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। वार्ता में क्या कुछ अब तक डिसाइड हुआ है? अभी तक की वार्ता विफल रही है। 2 बार वार्ता हो चुकी है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के साथ में, कोई महत्वपूर्ण समाधान कोई निकल के आया नहीं है। इसलिए हमारा यह धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। आज क्या प्लान किया गया है? प्लान क्या करे, ये राजस्थान की सरकार यहाँ पर घोड़ों को घास नहीं है और गधे चमनप्राश खा रहे हैं। पिछले 25 साल से वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत भाई बहन का नाता है। 5 साल राज वसुंधरा राजे सिंधिया करती है, 5 साल अशोक जी करते हैं। जब अशोक जी बीजेपी ने तो कहा है कि आपको सपोर्ट कर रही है, सदन में भी कहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा समझौता तो भाजपा सरकार में हुआ था, भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हम आंदोलन कर रहे हैं तो भाजपा वाले बोल रहे हैं आप इनको लागू करो, ये लागू नहीं कर रहे। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा वाले कांग्रेस का विरोध करते हैं, जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। ये आपस के अंदर चुहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। ये कर्मचारियों और आम नागरिकों, किसानों के साथ में इस राजस्थान महेश इन खेला जा रहा है। पटवारियों से ये पूछा जाए कि अब जब बात नहीं बन रही है, नतीजे नहीं निकल रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या है, आगे क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं ये पटवारी? 3600 मतलब 3600। जी बिल्कुल, देखिए आगे की रणनीति भी यहाँ पर जानने की कोशिश होगी, लेकिन एक बार मैं पहले आपसे जो है तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और जो पटवारी संघ के नेता है उनसे भी बात करने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा कि किस तरह से वे आगे की अब रणनीति जो है वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज शहीद स्मारक पर संभाग के जो तमाम पटवारी जिनको की आह्वान करके यहाँ पे बुलाया गया है वो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर फिर से जुटे हैं। 3 दिन पहले ही पुलिस से इनकी झड़प हुई थी, जिसके बाद से ये मामला और गर्मा गया और उसके बाद में सदन में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी है। अब यहाँ पर जो पटवारियों के नेता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब जो आगे की रणनीति है वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी राजेंद्र जी? अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग का? अगर आंदोलन यहाँ पर अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अब आगे क्या प्लान होगा? हमारा अभी का कार्यक्रम ये है कि 14 तारीख तक अभी जो है आज 17 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हमारा इसी तरह से संभागवार धरना लगेगा और एक संभाग के सभी पटवारी यहाँ आकर बैठेंगे। अभी आने शुरू हुए, साथ ही आज जयपुर संभाग के आगे और भी आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि 28 तारीख तक भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हमें मजबूरन पूर्ण बहिष्कार की तरफ पड़ना पड़ेगा। उसके बाद भी उससे कोई ठोस कदम उठाना पड़े तो उसके लिए ठीक है। महेश, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी धरना जारी रहेगा और अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और काम को ठप किया जाएगा। तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए महेश आपका बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता महेश धादीच
शहीद स्मारक से पटवारियों के साथ जुड़े हुए थे। उनका धरना आज भी जारी है और अब उनका कहना है कि सातों संभाग से पटवारी धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये खबर भी जयपुर से है। बेरोजगारों का धरना भी जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े बेरोजगार अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। पुरानी भर्तियों को पूरा करने की मांग की जा रही है। नियुक्तियां देने और नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग, ऊर्जा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ी भर्तियों के मामले में धरना दिया जा रहा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की महापंचायत के बाद धरना जारी है। महासंघ का दावा है जब तक सरकार से कोई वार्ता का हल नहीं निकलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। और ये खबर भी जयपुर से है। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर में प्रदर्शन करके ये ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे जाएंगे। एसडीएम को भी सौंपेंगे। सीएम के नाम भी ज्ञापन दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन होगा। रिटायर कर्मियों को अगस्त 2016 से भुगतान नहीं मिला है। रोडवेज पर इनका करीब 500 करोड़ रुपया बकाया है। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। कोटा रामगंज मंडी रेलखंड का निरीक्षण कर रहे हैं। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। कोटा संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला की अनूठी पहल है। बिरला आज कोटा रामगंज मंडी रेलखंड का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कोटा स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना होगी। विधायक मदन दिलावर, कल्पना देवी भी उनके साथ हैं। कोटा डकनिया डाट देवी रामठा रोड का निरीक्षण किया जाएगा। कमलपुरा, दरा, मोडक और रामगंज मंडी स्टेशनों का भी निरीक्षण किया जाएगा। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को देखेंगे और वेंडर्स और अन्य यात्रियों से भी बात करेंगे। तो इस समय रेलवे स्टेशन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अरे इधर राइट साइड कोटा रेलवे स्टेशन और कोटा रेलवे स्टेशन का दूसरा डकनिया रेलवे स्टेशन, जिसको एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। दोनों स्टेशनों को रेल यात्रियों की
आधुनिक सुविधाओं को देखते हुए इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों रेल मंत्री जी और रेल अधिकारियों के साथ एक व्यापक चर्चा हुई है, जिसमें इन दोनों रेलवे स्टेशन को कैसे हम यात्री सुविधाओं के लिए बेहतरीन बना सकें, ताकि यात्री सुविधाओं अच्छी सुविधा यात्रियों को मिल सके। क्योंकि कोटा का डकनिया रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ भी हमारे लाखों विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनके अभिभावक आते रहते हैं। इसलिए उस रेलवे स्टेशन को भी सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ भी अधिकतम ट्रेनों का ठहराव हो जाए। कोटा के जितने भी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के जितने भी छोटे रेलवे स्टेशन हैं, रेल मंत्रालय का मानना है कि सभी स्टेशनों पर रेल यात्रियों को सुविधा मिले, क्योंकि रेल में गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति ज़्यादा यात्रा करता है। उसके लिए वहाँ पर वो सारे स्टेशन डेवलप होना चाहिए। इसी के साथ कोटा से झालावाड़ नागदा तक, कोटा से बारां से आगे और यहाँ से चित्तौड़ से और सवाई माधोपुर तक हम चाहते हैं कि रेल यात्रियों को डेली अप डाउन की सुविधा मिले। इसके लिए 4 मेट्रो ट्रेन अप्रैल अंत में या मई के चलेगी। चारों मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से लोगों को डेली जो अप डाउन करते हैं, मजदूर अप डाउन करते हैं, व्यापारी अप डाउन करते हैं, सरकारी कर्मचारी, अन्य लोग करते हैं, उन सभी लोगों को डेली अप डाउन करने वालों को यात्री सुविधा मिल सके। इसके लिए मेमो ट्रेन के बाद एक यातायात का सुगम और सरल साधन उपलब्ध होगा। ये कोटा के लिए बहुत बड़ी देन होगी। जितने भी छोटे रेलवे स्टेशन हैं, उन सारे रेलवे स्टेशन को देखेंगे। सभी माननीय विधायकगण उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी रहेंगे साथ में। किस तरीके हम रेल यात्रियों को बेहतरीन सुविधा दे सकते हैं, गरीब गांव का व्यक्ति को सुविधा मिले, इसका ध्यान रखें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।